This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो है जनाब बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियों के मुतालिक बात करते हैं। उनके अंदर जो ख़ास तौर पे गोल्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं किसी दिन हम कोशिश करते हैं कि गोल्ड के अलावा हम तेल पर भी बात करें, रियल एस्टेट पर भी बात करें और चंद ऐसी मौज़ूआत होते हैं जो कि हमारे अखबार डेली टाइम की शे सुर्खी बनते हैं। उन शे सुर्खियों को भी डिस्कस करते हैं, उन पर मुख्तसर तज्ज़ियात करते हैं, लेकिन कभी कभार ये तज्ज़ियात थोड़े से तवालत भी इख्तियार कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पैगामात भी मौसूल होते हैं। मुस्तक़बिल में ज़रूर ऐसे कोशिश करेंगे कि आपके पैगामात को पहले की तरह जो है वो हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आजकल भी लोग लिखते हैं, बहुत खुशी होती है और सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। कुछ आम ख़बरें मेरे पास कल की मौजूद है, मैं आप से जो है उसको बताने से पहले तारुफ़ कराता चलूँ अपने मुआविन मेज़बान का, जनाब जो रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शरीक हैं, जनाब जुनैद गुल साहब। आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। लग रहा है कोई बड़ी तैयारी करके आए हैं, बड़े दस्तावेज़ात के परिंदे भी उठाए हुए हैं, कुछ तहकीक भी करी हुई है। कोई बात नहीं, अभी मौका मिलेगा, भरपूर बात कीजिएगा। डेली टाइम्स की सबसे बड़ी शे सुर्खी आपको बताता चलूँ। शे सुर्खी डेली टाइम्स की है, गो नवाज गो। डेली टाइम्स की शे सुर्खी गो नवाज गो। तो उसमें क्या लिखा, नहीं वो खबर देखे ना, आप ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खबर बता रहे हैं। मतलब इमरान आस्क्स पीएम टू रिजाइन ओवर हिज फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोवर्शियल ऑफशोर बिजनेस। कोई नारा नहीं समझ ले भाई, वो खबर है, खबर का बता रहे हैं भाई। और इसके अलावा कल जो है वो इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब भी किया और कौम से ख़िताब के दौरान जो है वो उन्होंने ज़्यादातर इकोनॉमिक इशूज़ के कोई उठाया, इकोनॉमिक करप्शन के मामलात को उठाया, तो उन पर डिस्कशन ज़रूर की जा सकती है। ताम अब मैंने फिसलन में पैर रखना छोड़ दिया। बिला वजह क्यों फंसने की ज़रूरत है और परेशान होने की ज़रूरत है, क्यों घबराएं। हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली कभी आनी है ही नहीं, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। लेकिन चलो, इमरान खान ने वर्ल्ड कप के लिए भी 2 दफ़ा कोशिश की थी, तीसरी दफ़ा जीता था। But third time he resigned and then he was requested to come back. तो इस दफ़ा वो correlations 1-2 मतलब बन नहीं रहा। असल में it's a good point that you've raised. I mean, he tried 2 दफ़ा इसने कोशिश की थी और दोनों दफ़ा कोशिश करने के बाद तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था। मुमकिन है, हमारी तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए नेक तमन्नाएं हैं सर, और चीज़ों के लिए तो अब हम क्या है। I mean, it was a good idea. I think it was a very symbolic thing that he did. I mean, people think that, you know, it was a very crazy idea to ask national TV to televise his address. But I think उसमें मकसद उसका कोई शौक नहीं है, जो मैं मतलब for the viewers, उसको शौक नहीं है कि मैं नेशनल मीडिया पे आके बात करूँ। I think उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, he wanted to convey a symbolic message that when national media can be used to defend the family of a prime minister, then anybody should be allowed to go and talk on the national media. I think that was the whole idea behind it, which PTI surprisingly failed to tell people. I'll be very frank. I think in case, I'm not really sure, but in case Imran Khan becomes the prime minister of the country in the future, do you think he will allow the other political parties to come and address the nation on PTV? सर मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो यार, let it be the government's voice box. We have so many private channels. From any perspective, it was not a good idea. But मैं जो symbolic message की बात कर रहा हूँ ना, do you think national media should be used to defend the family of the prime minister? Look, I think. मैं तो ये कह रहा हूँ ना। No, principally speaking, I think that the press conference that they aired specifically criticizing Imran Khan and his philanthropic organization was wrong. Absolutely. I stand by it. It was wrong. But as far as, you know, national address, that's वो तो उसकी ball nature थी। अच्छा, coming to Imran Khan's address on this, basically the whole thing stemmed from the Panama leaks, right? अच्छा, उसका जो address था ना, I mean, I was surprised. I was a bit surprised to hear what he said. There was nothing new, first of all, and number 2, it was a series of things taken up from one of the, you know, private channels. एक निजी चैनल है पाकिस्तान का, उस पे एक एंकर ने, यार आप हंस रहे हैं, बट उस बंदे ने इतनी अच्छी रिसर्च की है, and he has unearthed and revealed so much. यार PTI ने सिर्फ वो उठा के
और वो पूरा का पूरा कल दोबारा बोल दिया। अच्छा सर हमारा भी कोई इसके अंदर लेना let me finish। वो जो उस दिन कह रहा था वर्ल्ड बैंक जाना और exactly, ये मुझे कुछ लग रहा है मैं उस पे आने वाला कोई रोल है मैं उस पे आने वाला हूँ अपनी तारीफ करूंगा सर। पहले मैं इसकी तारीफ कर लूँ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ यार कि मुझे उम्मीद थी असद उमर बीइंग इन पीटीआई, असद उमर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ यार, आई रियली लुक अप टू हिम। मेरा ख्याल था यार कि विद हिम अराउंड इन पीटीआई कल जो है ना ऐसी चीज़ें पता चलेंगी हमको, क्योंकि यार इकोनॉमिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंस, मैं यार वो तो गुरु है इन चीज़ों का। ही वुड मेक श्योर दैट ही वर्क्स, ही डेवलप्स अ टीम जो कि ऐसी चीज़ें लेके आएगी जो हमारे हाउस उड़ा देगी। बट देयर वाज नथिंग न्यू सरप्राइजिंगली, ये बड़ा अफसोस हुआ। नंबर 3 सर, नंबर कमिंग बैक टू माय तारीफ सर, मैंने कोई हफ्ता जिस दिन ये शुरू हुआ था, ये आई थिंक 4 अप्रैल को ये चीज़ शुरू हुई है ना, 4 या 5 अप्रैल रात को, मैंने उस दिन कहा था कि देयर इज़ अ स्टेट वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव कॉल्ड स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोग्राम इनिशिएटिव, जिसके ज़रिए अगर मैंने शरीफ साहब से दरख्वास्त की थी कि वो चाहें तो उसको निकाल सकते, और पूरा मीडिया जो है वो इसी में बात कर रहा है। तो आई थिंक बिजनेस प्लस को ये क्रेडिट जाता है कि वी वर द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट इनिशिएटिव। देखिए सर, कभी तो इस तरह की बैनुल अक़वामी सतह की खबर आती है और आपने देखा बिजनेस प्लस ने जो है इसकी जान नहीं छोड़ी मौजू की। 2-3 दिन स्पेशल ट्रांसमिशन भी हुई, खुसूसी प्रोग्राम भी हमने नशर किए, और उसके अलावा तफसीलात के ऊपर और मंतकी गुफ्तगू की एक तारीफ अपनी भी कर। प्लीज सर। सर बात यह है कि मैं इत्तेफाक से किसी जुगनू का प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा, किसी जुगनू का प्रोग्राम देख रहा था, तो मैंने देखा कि आज तक तो कभी कौमी ज़ुबान के ऊपर बात नहीं हुई। जो 2-3 दफ़ा हमने तहलका खेज़ गुफ्तगू की ज़ुबान के ऊपर, तो अब मसला ये है कि सबसे बड़ा क्लेम करने वाले जो, या सबसे बड़े क्लेम करने वाले ख़ुद को टीवी चैनल्स हमारे मौज़ूआत कॉपी कर करके लगाते हैं। तो ये भी सर बाइस शर्फ बात है बिज़नेस प्लस के लिए कि मुख्तसरन 2-4 जुमले भी हम बोल देते हैं, मुल्क में तूफ़ान मच जाता है। पढ़े लिखे लोगों का यही मसला है सर, पढ़े लिखे लोग 2-4 बात भी करें तो लोग गौर से सुनते हैं। बाकी आपको पता है चौक चौराहे के ऊपर खड़े होकर कोई भी चीखता पुकारता रहे, कोई सुनता नहीं है। तो बात यह है कि हम मंतकी मौज़ूआत, बस एक मुझे तकलीफ है कि फ़िज़िक्स का प्रोफेसर उर्दू ज़ुबान के ऊपर मंतकी गुफ्तगू करे, ये कुछ समझ नहीं आई। फिज़िक्स का प्रोफेसर फ़िज़िक्स के मुतालिक बात, वैसे ही बात करो, अगर कोई फ़िज़िक्स का प्रोफेसर हो, अगर कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर हो तो केमिस्ट्री के मुतालिक बात करे। अच्छा खैर, यहाँ पर सर मैं आगे चलता हुआ सर मैं इस मुल्क का बहुत ही संजीदा मौजूद, सर बहुत संजीदा प्रोग्राम, आप गैर संजीदा बातें करते हैं। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड और बना दिया है, दुनिया का सबसे मेरे ख्याल फजूल तरीन गाना बनाने का रिकॉर्ड अब बन चुका है। माजरत के साथ कौम का कोई इसमें वो नहीं है, हमारे यहाँ गलती हो गई, एक गलती हो गई। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा मुख्तसरन 3-4 फिक्रों में, आपको क्या लग रहा था मैं वाकई में संजीदा हो जाऊँ? सर ताहिर शाह साहब को मैं चाहता हूँ कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाए क्योंकि यार वैसे यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल टुडे, अरे मैनकाइंड्स एंजल। ला सर मैं आई जस्ट वांट टू आस्क यू, मैं सिर्फ एक चीज पढ़नी चाह रहा हूं, आप मुझे पढ़ने दें यार। मतलब नहीं, आप मुझे बताओ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर पनामा लीक्स का इल्जाम लगा, ये वो इन्वॉल्व है नहीं है, गलत होगा, दुनिया में खबर नहीं बनी, कहीं ट्रेंड नहीं हुआ, ठीक है। आपके मुल्क के अंदर दर्दनाक, दुनिया का अफसोसनाक तरीन धमाका जो है इस साल का वो पेश आया, हमारे लोग भूल गए, मैं नहीं भूलूंगा। लाहौर में आपको पता होगा गुलशन इकबाल पार्क के अंदर इतने सारे लोगों का जान का ज़िया हुआ, ग्लोबली ट्रेंड नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा, ग्लोबली ट्रेंड नहीं हुआ, ठीक है सर। आपके यहाँ थर के अंदर अमवात की तादाद इतनी बढ़ गई, ग्लोबली कोई ट्रेंड नहीं हुआ, कोई ट्रेंड नहीं हुआ। गुर्बत की सतह आपकी कहाँ पहुँच चुकी है, पॉवर्टी आज तक पाकिस्तान में कभी ट्रेंड नहीं हुआ, कभी ट्रेंड नहीं हुआ। हेल्थ के इशू आपके इतने सीवियर हैं, आपके अस्पताल काम नहीं करते, कोई ट्रेंड नहीं हुआ, कोई ट्रेंड नहीं हुआ। जाली अद्वियात आपके मुल्क में मिलती हैं, कोई ट्रेंड नहीं हुआ, कोई ट्रेंड नहीं हुआ। आपके यहाँ रिको डिक नामी एक जो है वो आपकी कान निकल आई सोने की, सारी दुनिया से ज़्यादा आज तक सोना इतना मायने नहीं हुआ जितना आपके यहाँ क्लेम किया गया कि उसके अंदर सोना मौजूद है, कभी ट्रेंड नहीं हुआ, कभी ट्रेंड नहीं हुआ। यार मैं एक्चुअली कभी कभार हंसी मजाक के अंदाज में जो है ना वो कौम को थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, कौम को नहीं सर, कौम को ही ट्रेंड जो है वो कौम करती है। आपकी कौम का ट्रेंड ये है कंदील, वकार ज़का, ताहिर शाह, यार उनको एंजल, आई एम मैनकाइंड एंजल। सर देखें आपके मुल्क में पानामा पेपर रिलीज हुआ है, बड़े मजे की बात, और अब ये आई वॉश बन जाएगा, लोग इसे भूल जाएंगे। ताहिर शाह के गाने आई एम एन एंजल में महलूल हो जाएगा पानामा पेपर। सर बड़े मजे की बात सुने, गुस्सा मुझे आता है, पी जाता। मैं क्या आपसे रहा हूं, बट आई एम डायरेक्टली एड्रेसिंग और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, क्या नाम है उनका,
यार इस तरह नहीं की किया ना करो होता है, यार, की ना फंस है। जाओगे तुम। मैं नाम पूछ रहा हूँ, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ सर, क्या नाम है यार, एनीवेज उसके बेटे। अच्छा सर, ये साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 2009 में एक बात कही थी, साउथ अफ्रीका के फाइनेंस मिनिस्टर ने, जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उस वक्त दुनिया भर में एक तहलका मच गया था यार कि टैक्स इवेजन को और जो है ना रोकना चाहिए ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्रोल किया सके। तो एक कोई सेमिनार हुआ था, उसमें 2009 की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें कहते हैं एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस इज अ सीरियस कैंसर eating into the fiscal base of many countries. Tax avoidance is a serious cancer. मैं इसलिए कह रहा हूँ उनका नाम, उन्होंने एक जगह टीवी पे आके कहा था कि टैक्स इवेजन गलत चीज़ है, टैक्स अवॉइडेंस जो है ना वो सही है, मतलब दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। तो एक उस वक्त भी बड़े क्लियर थे हम तो कि अवॉइडेंस या इवेजन बोथ आर इक्वली क्रिमिनल, बट ये जो स्टेटमेंट है ना दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इट्स अ सीरियस कैंसर। अच्छा, उसकी जो रेपरकशंस है ना उस पर फिर वो लिस्ट किए उन्होंने, क्या है ये टैक्स अवॉइडेंस के जो रेपरकशंस जो मुल्क में पड़ते हैं ना यार, जब मैं पढ़ूंगा सर अली, पढ़े तो आप पढ़े, आप सुनिएगा, आपको लगेगा कि अगर अच्छा मैं अगर ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोल दिया है, अगर मैं ये ना बोलता ना तो आप, और फिर मैं ये पहले लिस्ट पढ़ लेता तो आप कहते हैं पाकिस्तान की बात कर रहा है कोई। नहीं आप पढ़े लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, दैट्स नंबर 1 व्हिच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। हो रहा है, इंक्रीज रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेट, बिल्कुल हो रहा है। नीड टू ऑफर इंसेंटिव टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, कल जो टेक्सपो हुई थी उस पर टिकटें और होटल का अकोमोडेशन तब जाके लोग आए थे यहाँ पे, जो टेक्सपो जो 10 खत्म हुआ है। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका फेवरेट टॉपिक सर। स्विच ऑफ टैक्स बर्डन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वर्सन्स इनइक्वालिटी, यानी रिच और पुअर का जो गैप है बढ़ जाता है। बिल्कुल। रेजेस कॉस्ट ऑफ लेबर रिलेटेड टू कैपिटल, क्रिएट्स माइक्रो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस। तो सर ये खुदा के वास्ते, ये तो यार बड़ा बड़ी अच्छी चीज है ये सर, ये मैं बड़ी अच्छा, ये किसने लिखी है सर? ये एक कुछ सेमिनार हुआ था 2009 में सर, मैं आखिर बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, पनामा लीक्स के ऊपर। इस पे इतनी इन्फॉर्मेशन है यार, इस पे इतनी इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल टाइम्स की मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ जो मैं अपने प्रोग्राम में पेश करूंगा। वो फाइनेंशियल टाइम्स जो OECD है सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो एक इदारा है, बड़ा बैनुल-अक़वामी इदारा है, वो इनिशिएटिव लिया हुआ है उन्होंने, और वो कहते हैं कि सिंस 2009 37 बिलियन पाउंड्स हैव बीन रिकवर्ड, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। वो प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि हम इसको अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग कंट्री की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए अभी ये जो हमारे मुल्क, हमारे ऐसे मुल्क है, उनके जो हमें खाने वाले जो हुक्मरान है वो याशी कर रहे हैं अभी। बट 2017 में एक नया चार्टर पेश हो रहा है which will be like free exchange of information, and it will be made mandatory for the governments of these tax havens जो है सारे so called पनामा, मोनाको, स्विट्जरलैंड, वो उन पे ये मैंडेटरी होगा कि वो जो है सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें विद द कंट्री फ्रॉम वेयर दीज कंपनियां हैव बीन ओपनड। फिर कंपनी यार मैं इधर भर लोग कंपनी बोलेंगे तो हम भी कंपनी बोलेंगे सर। अच्छा तो सर, ये दूसरी इस पे सर काम हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा था। नहीं बताएं बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है मुकम्मल करें और एक तो मैंने आपको ये साउथ अफ्रीका के वाले की बात बता दी, लेकिन देखो ये बातें कितनी दुरुस्त हैं, हमारी मईशत के हिसाब से कितनी ये बातें दुरुस्त हैं। मैं तो हैरान हो गया पढ़, इसी में लेके आ गया कि एक एक चीज लग रहा है कि हमारे लिए अच्छा, ये इसका मतलब ये ग्लोबल इशू है और उसको ग्लोबल इशू को एड्रेस करना मैसिव ग्लोबल इशू, मैसिव। अच्छा सर, आप वो मुझे कह रहे थे, मैं जो मुकम्मल कर दूं मैं बीच में। देखिए, आप कह रहे थे कौम का क्यों मैं कह रहा हूँ, कौम को इसलिए मैं कह रहा हूँ सर क्योंकि मैं कोई इस्लाह करने यहाँ पर नहीं आया। मैं फिर से ही आपको बताता चलूँ, इस्लाह के लिए आप कुतुब के पास जाएं या गेम शोज़ देखें जो कि टेलीविज़न के ऊपर नशर किए जाते हैं, या मॉर्निंग शो देख लें, उससे आपकी माशरे की अच्छी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है सर, यार अल्लाह खुदा खैर करे, अल्लाह का मैं शुक्र है, आपको अभी बता रहा हूँ सर, डेप्थ ज़्यादा थी इसलिए अल्लाह ने हम पे करम हो गया यार। मैं खुद इस कौम में शामिल हूँ, मैं इस्लाह में दोबारा से आपको बता रहा हूँ, मैं कोई अपने आप को कोई फरिश्ता या वो नहीं कहता, एंजल नहीं कहता, मैं एंजल नहीं हूँ, ना मैं मैनकाइंड एंजल हूँ, ना मैं नहीं हूँ ना सर। देखिए, मैं हकीकत आपको बता दूँ, हमारी कौम के अमाल बशमूल मेरे, हम सब के अमाल ठीक नहीं हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ नाज़रीन, मैं बेचने के लिए प्रोग्राम आप लोगों को वावा कर दूँ कि ये आप बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। अगर ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा न खास्ता कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जब दूसरों के ऊपर तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, तो तुम इसको कहते हो कि ये उनके ऊपर आज़ाब नाजिल हुआ है। जब तुम पर आता है तो तुम कहते हो, या हम पर आता है तो तुम कहते हो कि जनाब ये इम्तिहान है। मैं आज बता रहा हूँ, हमारे आमाल बशमूल मेरे, हमारी कौम के आमाल ठीक नहीं हैं। और जितने कौमें आई हैं, मैं बिल्कुल इस्लाह नहीं कर रहा, इस्लाह के लिए आप गेम शो देखें,
मॉर्निंग शो में थिरकते थिरकते देखें। थिरकते थिरकते से याद आया सर, हमारे मुल्क का कौमी गाना जो आजकल चल रहा है, तराना तो मैं नहीं कहूँगा उसे, कौमी गाना जो चल रहा है चैंपियन चैंपियन, उसके ऊपर मैंने सुना कटरीना कैफ ने भी डांस किया, लेकिन कमीज उसने छोटे भाई की पहन ली। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। कैमरॉन रिलीजेस टैक्स समरी इन ऑफशोर। अब देख लेना, ये सब लोग नेट पे जाएंगे, फेसबुक लाइक नहीं करेंगे, किसी नेक चीज को जाके लाइक नहीं करेंगे, फौरन जाएंगे बोलेंगे ये वीडियो देखें हम जल्दी से। डेविड कैमरॉन पे कुछ ऐड कर दूं सर, डेविड कैमरॉन यार, इस बंदे का जो कसूर है ना, पता कितना सिर्फ क्या कसूर है? इसके वाले साहब की ये ऑफशोर कंपनीज थी, एंड बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, इसने 30,000 पाउंड उसमें से यूज किए थे, एंड दोस 30,000 पाउंड विच कन्वर्ट्स टू 40 लाख रुपया ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी उसने टैक्स पूरा पे किया है यूके के अंदर, हर चीज़ ने पूरी पे की है। उसके बावजूद मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है फ्यूचर, मोस्ट प्रॉबेबली ही विल हैव टू गो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसीलिए उसने पूरी कौम ने जो है ना दुनिया पर हुकूमत की, और हमारे यहाँ हम अपने मुल्क पर हुकूमत नहीं कर पा रहे। ये होता है फ़र्क अक़वाम का। बुरा ना मानना, आप हमेशा कहते हो, तनकीद मैं करता हूँ, बात ये यार मैं चाहता हूँ चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर मैं कहूँ कि ये बच्चा फेल हो रहा है, अपने बच्चे से इंसान मोहब्बत करता है ना, पर्चे में फेल हो जाए उसको गले से लगा ले, आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान, तो उससे क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा अगली दफ़ा फिर फेल होगा। बच्चा फेल होने के बाद सीखेगा कि अब ये फेलिंग के बाद अब मैं चीटिंग सीखूंगा। आजकल वालिदैन पाकिस्तान में बच्चों को ऑफिशियली चीटिंग कराते हैं सर, ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के वालिदैन ऑफिशियली कर रहे होते हैं वो काम। और इम्तिहानी, एक दफ़ा आपको पता है वीडियो निकली मीडिया के ऊपर आई कि इम्तिहानी जो ये मराकज़ हैं, इनके ऊपर वालिदैन साथ बैठ के बच्चों को चीटिंग करा रहे हैं। मेरी एक बात सुने सर, आज वो चीटर है, कल वो रिश्वतखोर बनेगा, गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा, और गुंडा बदमाश बनने के बाद फिर वो वजीर बन जाएगा, गलत हो गया सॉरी टेकन बाय, उसके बाद फिर वो जो है बहुत ही बड़ा कोई लफंगा तलंगा बन जाएगा, बैनुल अक़वामी सतह का क्रिमिनल बन जाएगा, उसके दूसरे मालिक के अंदर अकाउंट्स निकलना शुरू, फिर गलत हो गया। सॉरी नहीं, लेकिन जुर्म तो है ना, ये जराइम गिनवा रहा हूँ ना आपको, गलत तो नहीं बोल रहा कुछ सर, मुंह से निकल रही चीजें, गलत चीजें निकल रही हैं, लेकिन मैं आपको सच निकल जाता है ना, क्या करूं, बुजुर्ग की दुआ है वो, मैंने उसको बुजुर्ग को वो कोल्ड ड्रिंक उठा के दे दी। यकीन करो ये वाकया बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, हमारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं तुम्हारी बात, बिल्कुल सही वाकया बता रहा हूँ, नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ बिल्कुल। एक साहब थे, बहुत रईस आदमी है, उनकी बेटी का वलीमा था, वहां पर मैं गया तो एक बुजुर्ग बड़े खूबसूरत से, बड़े प्यारा सा उनका चेहरा था, पुरनूर किस्म का, वो झुक रहे थे कोल्ड ड्रिंक उठाने के लिए, उठ नहीं रही थी उनसे, तो मैं आगे बढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों का एहतराम तो सिर्फ किताबों में होता है। मैंने उठा के वैल्यूज हमारी है। अच्छा सुनो तो सही, मैंने कर दिया ना यार, वैल्यूज है ना, हमारे जैसे लोग हैं चंदे मैंने उठाई फौरन कोल्ड ड्रिंक उनके हाथ में दी, उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम सुबह 9 से 10 के दरमियान झूठ नहीं बोल सकोगे। अच्छा मैंने इतनी देर में मुड़ के देखा तो गायब हो चुके थे, 2 चीजें और बताई, गायब हो चुके थे। बिजनेस प्लस के लिए जैसे मैंने ये वर्ल्ड बैंक का बताया था, स्टोर एंड एसेट रिकवरी का सबसे पहले हमने बताया था, 2 चीजें और बता रहा हूँ यार, ये जो OECD का मैं जिक्र कर रहा था ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो इदारा है, इन्होंने जबरदस्त यार, इन्होंने बाय द वे एमनेस्टी स्कीम्स भी निकाली है यार, इसमें भी एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं। क्या और मतलब ये कि जो टैक्स एवेडर्स हैं, जिन्होंने टैक्स हेवन से पैसे रखे हुए हैं, इस इदारे के तहत जो ममालिक हैं, ममालिक जिन्होंने, ममालिक नहीं इंडिविजुअल्स भी सर, जिन इंडिविजुअल्स के पैसे इन ममालिक में रखे हुए, उन इंडिविजुअल्स के लिए इस OECD ने वो निकाली थी टैक्स एमनेस्टी स्कीम। उससे फिर क्या हुआ, आप उसको फायदा उठा के अपने डिक्लेयर करके आपको कम पेनल्टी लग रही थी उसके ऊपर, तो बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और इस इनिशिएटिव के थ्रू 37 बिलियन पाउंड्स 2009 से अब तक इकट्ठे हो चुके। सर मैं तो ये एमनेस्टी जो है ना, ये सब वेरी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, बट अगेन इफ इट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। अच्छा इन्होंने करा 37 बिलियन पाउंड आ भी गए। अच्छा इसके बाद सर दूसरी बात जो अगेन विच विल कम आउट इन द मीडिया इन फ्यूचर, फिर हम ये क्लेम करेंगे, हमने सबसे पहले बताया था 2017 में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्रोग्राम है इसका, ये लागू होने वाला है। ये 200 पेजेस की डिटेल्ड रिपोर्ट है जो कि पेश की जाएगी सितंबर 2016 में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में जी, और उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्रोग्राम आने वाला है, विच विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। हमारे मुल्क वाले देर करेंगे नहीं करें, बट इंशाल्लाह ताला आफ्टर रीडिंग दिस आई एम वेरी होपफुल कि ये जो है ना आखिरकार पकड़े जाएंगे। सर इससे पहले कि मैं ये मस्खरों वाली बातें किया करता था, इससे पहले जो है मैं बड़ी संजीदा तहकीक किया करता था, और फाइनेंशियल करप्शन के मामले में मैंने बहुत कुछ लिखा भी, बहुत कुछ बोला भी।
तो मेरी अपनी राय जो फाइनेंशियल करप्शन के मुतालिक रही है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये, फाइनेंशियल करप्शन बेशक एक ग्लोबल इशू है, एक मामला इस नौइयत का है, लेकिन मेरे ख्याल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंशियल करप्शन और क्योंकि ये अनअवॉइडेबल होती है तो इसको अवॉइड करने के या कम से कम करने के जो तरीकाकार अपनाने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। जुनैद गुल साहब आपसे बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक तो हमारे मुल्क के अंदर एक तो हमारे मुल्क के अंदर ग्यारी, आपको याद होगा जो एवलांच आई थी, उसमें हमारे बहुत सारे पाक अफवाज के जवान अफसर वो जो थे वो उसके नीचे आपको पता है कि अचानक ही वो वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक, और उनके लिए भी मैं हमेशा दुआ खैर करता हूँ। पाक फ़ौज के जहाँ भी हमारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जो फ्रंट्स पे हैं। इसके अलावा सर एक चीज़ जो हमारे यहाँ तारीख़ में भूल दी गई, दोबारा से बताता चलूँ सर, हमारे यहाँ ओजड़ी कैंप का एक वाक़या पेश आया था। मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त थे, उस वक्त वो रावलपिंडी में थे और मेरे वालिद क्योंकि तब सर्व करते थे आर्म फोर्सेस में, तो ख़बर पता लगी तो मैं बड़ा घबरा गया। छोटा बच्चा होता है उसको दोस्तों से ज़्यादा उनसियत होती है, तो मैं बड़ा घबराया। तो हमारी इंटरनल लाइंस हुआ करती थी, मैंने जल्दी से उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा कंसर्न हूँ। उसने मुझे कहा कि अली जगह जगह से कहीं से मिसाइल उड़ रहा है, कहीं धमाका हो रहा है, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, परेशान हूँ। हम दोनों ही बच्चे थे, अब बच्चों को क्या पता होता है इन चीज़ों का कि इसके पीछे क्या स्टोरी चल रही होती है। तो सर लोग भूल भुला गए। ओजड़ी कैंप का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, डिज़ास्टर था 1988 के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को मुरवजा इल्ज़ाम ठहराया गया। तो उनमें से चंद एक जो थे वो तो शायद आज इस दुनिया में ही ना हों, लेकिन सर बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़या था, और मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स वर फ्लाइंग ऑल ओवर, एंड इवन माई रिलेटिव्स इन इस्लामाबाद, आई वॉज वेरी कंसर्न फॉर देम कि ये क्या हो रहा है। इस तरह का अजीब व गरीब वाक़या और इस तरह के वाक़यात का पेश आना पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अजीब समझा जाता था। तो अब लेकिन याद फिर भी मैं कर लेता हूँ, लोग भूल जाते हैं, तो मैं याद रखता हूँ चीज़ों को, शायद इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता। जो लोग कहते हैं तारीख़ के झरोकों में या माजी के झरोकों में फंसे रहते हैं, फिर वो मुस्तकबिल नहीं देख पाते। लेकिन क्या करूँ, कुछ अफसोसनाक बातें ऐसी होती हैं, याद रखनी चाहिए। और प्रोग्राम चूँकि ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम तो ग्यारी के, मैं और जुनैद गुल साहब और चैनल की टीम तो ग्यारी के जो हमारे लोग जो फ़ौज के अफसरान थे, सिपाही थे, जो अपनी जान से हाथ धो बैठे आप कह लें, या क्या कहूँ यार, इसके लिए अल्फाज अब नहीं कह सकते, उनके लिए दुआएं खैर करेंगे। लेकिन आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी अपने शोहदा को भुला देते हैं, ऐसे लोगों को भुला देते हैं जो हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, और फिर हम याद रखते हैं कंदील बलोच को, ताहिर शाह को, और हम इनके वीडियोज़ को देखते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं। कभी इसको क्यों नहीं ट्रेंड करते, ओजड़ी कैंप को क्यों नहीं ट्रेंड करते, ग्यारी को थोड़ी देर के लिए ट्रेंड किया था, क्यों ग्लोबल ट्रेंड्स में नहीं आया। शॉर्ट मेमोरी सर, एंड फिर आप कहते हैं कि कौम को ना बोलो, लीडरों को बोलो। सॉरी, मैं नहीं बोल सकता लीडरों को। कंदील बलोच को मैंने आज तक नहीं देखा वैसे, बात है। अच्छा सुनो प्लीज, देखना भी मत, कहीं मेरी वजह से तुम देखना शुरू कर दो, फिर तुम्हें चस्का लग जाए, फिर घर वाले भी मुझे बुरा भला बोले आपके। सर ये मैं बताऊं आपको कि ये जो मैं बता रहा था ना, जो मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस पाकिस्तानीज़ एंड फॉर अनफॉर्चुनेट नेशंस लाइक आवरसेल्व्स, कि ये जो इनिशिएटिव ओईसीडी ने लिया है, इसमें से 65 से ज़्यादा मुल्कों ने ऑलरेडी इस पर अपना कमिटमेंट शो कर दिया हुआ है कि हम इस पर आपके साथ काम करेंगे। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, उनमें हांगकॉन्ग शामिल है, और कुछ मुल्क ऐसे जिन्होंने हिंट किया है कि वो रेजिस्टेंस शो करेंगे। उनमें से एक मुल्क कौन सा है? कौन सा? पनामा। वो कहते हैं कि जी वी विल रेजिस्ट दिस एक्सचेंज टू बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड। Let me tell you one thing. Privacy of your financial records is essential. Some countries have thrived
have thrived and succeeded in the international economy by allowing people to stash their money. सारी स्टोरी वही सर, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करनी चाह रहा था पनामा वाले के। यू राइट, सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है, शुड बी देयर, बट सर देयर इज अ लिमिट व्हेन सम सीक्रेसी और समथिंग इज हैम्परिंग और समथिंग इज मेकिंग सम पीपल्स लाइफ डिफिकल्ट, देन इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। मजे की वजह पनामा में, अच्छा अभी बड़े मजे की खबर मैं पढ़ रहा था वीकेंड के अखबारों में कि यूएसए वालों के नाम इसमें नहीं है। इसमें यूएसए के जो कांग्रेसमैन है, पॉलिटिशियंस वगैरह, उनके नाम नहीं है इसमें। अच्छा फिर मैंने खबर ज़्यादा पढ़ी मैंने, तो उसकी खबर पे उनकी अपनी एनालिसिस, ये जो ब्लूमबर्ग के इदारा है उसकी खबर थी, वो कहते हैं कि हमने एनालाइज किया और वहाँ के लोगों से बात की, यूएस के सेनेट उससे, कि यूएस वालों के नाम क्यों नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ था कि यूएस के जो सेनेटर्स और ये पॉलिटिशियंस हैं, दे आर वेरी स्मार्ट टू कीप देयर मनी इन अ सच एन अनसेफ सेफ हेवन लाइक पनामा। वो कहते हैं दे लुक फॉर बेटर प्लेसेस। तो द मैसेज वॉज कि पनामा जो है ना इतनी कोई खास वो जगह नहीं है, सेफ जगह। तो वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो हमारे जो हुक्मरान है ना, वो इधर भी जो है ना थोड़ी सी मार खा गए और उन्होंने सबसे जो हल्की जगह थी वहाँ जाके पैसे रख दिए। सर तो फंस गए। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, अफसोस के साथ आपको बताऊंगा, यहाँ पर फाइनेंशियल करप्शन जो हम लोग बता रहे हैं, किसी मीडिया में ये वाली बातें नहीं हो रही है। लेट मी टेल यू, अब तो 3 मीडिया ग्रुप्स का नाम आ चुका है जिनका अपना जो है ताल्लुक जो है वो पनामा लीक्स के अंदर आ गया है। ये मामला दबा दिया जाएगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसकी वजह ये कोई खुद चाहेगा कि मैं फंस जाऊं। अच्छा सुन तो लें सर, फाइनेंशियल करप्शन की आपसे मुतालिक आपके साथ फाइनेंशियल करप्शन के मुतालिक बात हो रही थी। नहीं, आपने अभी तक नहीं की आप, लेकिन अगर बड़े एंकर बन जाएंगे, क्योंकि जल्द आपके लग रहे हैं आप में गुण हैं, तो नहीं बन गए हैं लेकिन और मजीद बन जाएंगे, तो फिर फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ाम आप पर भी लगेंगे। तो अच्छा, झूठे होंगे सच्चे होंगे ये हम देखेंगे। बात ये है कि फाइनेंशियल करप्शन की जो इंतहा होती है ना, वो पाकिस्तान जैसे मालिक के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शुतर बेमुहार है। करप्शन निज़ाम का हिस्सा है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, इंटेलिजेंशिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इस मुल्क के, और वो कहते हैं कि करप्शन को जायज़ कर दिया जाए, रिश्वत लेने का कोई बाकायदा निज़ाम तजवीज़ कर दिया जाए। मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि निज़ाम का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है। सदर साहब का सेपरेट है, सदर साहब भी कहते रहते ना कुछ कि वो कोई गुंजाइश इस पे निकाली जाए, वो किसी और बात, वो कहते तो है ना। मैं कह रहा हूँ कोई है किधर वैसे आजकल? हैज़ ही सेड एनीथिंग ऑन पनामा लीक्स? इज ही अवेयर ऑफ पनामा लीक्स? वेयर इज ही दीस डेज? पूछ सकते हैं, मैं मेरी क्या औकात है सर, है किधर वो सदर पाकिस्तान, मैं मामूली सा रास्ते का पत्थर। लेकिन कभी कभार इंसान रास्ते के पत्थर पर भी उलझ कर गिर जाता है। अच्छा सुने तो सही, बात ये है कि सुन तो ले मेरी बात। 2 मिनट देना, एक बात और बड़ी 2 मिनट क्यों, आप 10 मिनट लेना यार, रोज आना है हमें, आज की बात कल करेंगे, कल की करेंगे, ये बताने वाली बात है। मेरी सुन तो ले। फाइनेंशियल करप्शन की एक्चुअली इंतहा किस वजह से? क्योंकि हमारा निज़ाम करप्शन को बुरा नहीं समझता। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, हमारा निज़ाम, हमारा माशरा और हमारी कौम। आप मुझे बताएं, मैं एक बड़ा मासूमाना सा और जालिमाना सा सवाल आपसे पूछूंगा, कौम से भी पूछूंगा। कौम क्यों कहता हूँ? मैं नहीं कहता वो, मैं को सियासी लीडर थोड़ी हूँ। एक आदमी है जिसके मुतालिक आपको पता है कि बहुत शरीफ है, नमाजी, परहेजगार, रोज़े रखता है, सुन तो लें, लेकिन तनख्वाह उसकी कम है, तनख्वाह कम है। और दूसरा आदमी करप्ट है, बदमाश है, तलंगा है, लफंगा है, नज़र भी उसकी गंदी है, शराब भी पीता है, हर बुराई उसके अंदर जो आप समझ लें माशरे की, लेकिन उसके पास पैसे अच्छे हैं। लोग अपनी बेटी किसको देंगे? सवाल का जवाब मुझे लेने की जरूरत नहीं है। सवाल का जवाब मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल का जवाब नहीं लूंगा, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने जमीर में, अपने गिरेबान में झांकेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा कि ये कौम आगे क्यों नहीं बढ़ रही। बस फिर आप बोलते हैं नहीं, डिबेटेबल टॉपिक क्या है इसमें? डिबेटेबल क्या है इसमें? डिबेटेबल कौम को कुरान पे हाथ रखवाओ और बोलो इसमें डिबेटेबल क्या है। नहीं, इसमें कौम को कुरान पे हाथ रखवाएं और बताएं डिबेटेबल। ये एक इकोनॉमिक इशू आपसे मैंने पूछा है, ये कोई मैंने आपसे सोशल इशू नहीं पूछा, ये मैंने एक इकोनॉमिक इशू आपको पूछा है। ये इस प्रोग्राम के एम्बिट में आता है। मैं कहता हूं हल्फ उठाएं, हल्फ उठाएं। जिस भी किताब, जिस भी दीन के ऊपर यकीन रखते हैं, हल्फ उठा के बोलें कि क्या जो सवाल मैंने पूछा है इसका जवाब क्या होगा, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। सर गल सुनो सर, ये बड़ी मजे की बात, सर मजे की बात, फाइनेंशियल टाइम्स कोट कर रहा हूँ, 18 जनवरी 1997 फाइनेंशियल टाइम्स। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो इशू ना बड़ा पुराना है हमारे, तो अच्छा हमारे भी 93 से चल रहा है हमारे अभी। मुझे जज्बाती नहीं किया करो, मुझे जज्बाती नहीं किया करो। फाइनेंशियल टाइम्स 18 जनवरी 1997, अगेन एड्रेसिंग आवर ऑनरेबल Prime Minister Saab and everybody. Any survey of the main uses of offshore funds
would have to conclude that low tax is not the main benefit. The real attraction is their total confidentiality. This makes them perfect places to lodge capital in flight from tax, politics or the law. ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है 1997 18 जनवरी। तो जो लोग कह रहे हैं यार से कागज ला रहे हो, इतना पढ़ क्यों रहे हो सर? बड़ी रिसर्च, बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग माय लाइफ डायरेक्टली सर, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट माय चिल्ड्रन, माय किड्स लाइफ डायरेक्टली। मेरा टैक्स का पैसा सर, इस फाइनेंशियल करप्शन से होता क्या है कि जो अमीर होते हैं ना, वो अपने पैसे जाके लगा देते हैं इन टैक्स हेवंस में, और हम जैसे, मेरे जैसे और आप जैसे लोग इनकी जगह टैक्स दे के मरते चले जाते हैं यार। दैट्स द प्रॉब्लम। टेल मी, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग सो मच ऑफ रिसर्च, बिकॉज एटलीस्ट मैं लोगों को बता तो रहा हूं, कुछ तो सर्विस कर रहा हूं यार मैं अपने काम की। गिव मी अ सिंगल रीजन व्हाई आई शुड, आई एम अगेन आस्किंग अ क्वेश्चन, a categorical question. Please tell me why I should pay tax when I know that it will be misused, when I know it will be not used for my welfare. तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं सर, ये एक बड़ी बात, आप लोगों का नाम लेते हैं ना, मैं तो सारी इंस्टीट्यूशन से एक सवाल पूछता हूँ कि टैक्स पेयर, एक आम शहरी पे करने से पहले एक छोटा सा सवाल ये पूछेगा, और वो भी मासूमाना सा। मैं टैक्स पे करने को कहीं रहा, मैं कह रहा हूँ सर आप टैक्स पे करें ना करें, आप तो टैक्स पे करते हैं। और सर करने ना करने की बात नहीं, 70% इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन पाकिस्तान। आई फुली एग्री विद यू, लेकिन मैं चाहो ना चाहो यू पे टैक्सेस। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं पूछना जो मेरे जहन में सवाल है वो ये है, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर मुझे पता है कि जो टैक्स मैं पे करूंगा, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के सुने, मुंसिफ भी सुने हैं, नाइट्स भी सुने हैं, सब सुने, बात यह है कि इफ आई आस्क ए क्वेश्चन, विल इज इट अ लेजिटिमेट क्वेश्चन? इट्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन कि मैं अपना टैक्स दे रहा हूं और मुझे पता है कि इस टैक्स की चोरी की जाएगी, इस टैक्स का इस्तेमाल मेरी वेलफेयर पर नहीं किया जाएगा, इस टैक्स का इस्तेमाल कौम की वेलफेयर पर नहीं किया जाएगा। बावजूद पे कर रहे हो ना यार। नहीं, लेकिन सुन तो आखिरी पोर्शन तो सुनो, कर रहे हो यार, आखिरी पोर्शन तो सुनो जो मजेदार है यार। नहीं, आखिरी पोर्शन तो आप सुनो। मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं ये मेरे मुल्क में भी नहीं लगेगा। सबसे मजे की बात तो यही है। देखो, आखिरी मेरा जो सवाल है ना, ये बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल है, जो पानामा पेपर से लिंक्ड, या आप उसे डीलिंग कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं टैक्स क्या देने का मजाज हूं, इज इट अ लेजिटिमेट डिमांड, ये सब सुने, FBI वाले भी सुने, डरते क्यों? नहीं, टैक्स अथॉरिटीज नाम क्या लेने की जरूरत है यार? देखो, आप सिर्फ कहते हो देखो, आप एक शख्स, मैं फिर एक आज चीज दोहराता हूँ, नवाज शरीफ उतना बुरा नहीं है जुनैद गुल साहब जितना आप सोच रहे हो। ये तमाम सियासतदान एक ही सफ में खड़े हों, चाहे ये पीपल पार्टी में हो, चाहे ये PTI में हो या नॉन में हो। मैं बात टैक्स की कर रहा हूँ। दो वजह सर, मगर इसमें फर्क पता क्या होता है? रिलेटिविटी का। आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है? सब एक ही हैं। नहीं सर, नहीं, ये सब एक ही हैं। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, रिलेटिवली ज्यादा कम। यार मैं तो एट टाइम्स जरदारी सीम्स लाइक एन एंजल टू बी। अच्छा, मैं सर एक बात और कर लूं यार, आई वांट टू कॉल यू मैनकाइंड's एंजल राइट नाउ। अच्छा सुनो, आई एम ब्रेकिंग अप। मुझे यकीन करो, समझाते हैं ये सब लोग भी समझाते हैं, मुंतजिम भी समझाते हैं। 3 साल गुजारने के बाद, ये पिछले 3 साल लाइट मोड में बात किया करो, फिर संजीदा बातें यार, लाइट मोड में बात करो। 3 साल गुजारने के बाद जरदारी फरिश्ता के लगा मुझे। अच्छा सुनो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं जो OECD के पीछे पड़ा हूँ ना, इन्होंने क्या किया कि ये जो 2015 सितंबर में इन्होंने चीज शुरू की थी, वो कहते हैं जब ये लॉन्च होता है इनिशिएटिव, अब 2017 में जो फॉर्मलाइज होगा ये, जब ये लॉन्च हो रहा था, सर बोले देना मुझे, टुडेज लॉन्च मूव अस क्लोजर टू अ वर्ल्ड इन विच टैक्स चीट्स हैव नोवेयर लेफ्ट टू हाइड। इनके जो एंजल गुरिया है, OECD के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने, ये भी एंजल है? हाँ, ये भी एंजल है, एंजल गुरिया। टू मेनी एंजल्स इन दिस कंट्री, too many angels on this program, too many angels on this program. ये सारी बातें अब ये कुछ दिन बाद मीडिया पे आनी शुरू होंगी। We are the first to tell, जैसे कि हमने वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम का बताया था पहले। आपका बहुत शुक्रिया जुनैद गुल साहब। वक्त हमारे पास बहुत कम है, नाजरीन मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभार मैं बेवकूफ़ाना सवाल पूछ लेता हूँ जिनके जवाबात बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं पर सच्चे होते हैं। आप उनके जवाबात कतई ना दीजिएगा, बल्कि मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से लीजिएगा ही नहीं। सुबह सुबह मुस्कुराते हुए दफ्तर जाइएगा। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतरक, चंद लम्हात के बाद आपके सामने सोशल मीडिया के पते भी दिखाई देंगे, और बुलेटिन के बाद भी आपके पास हमारा फेसबुक और ट्विटर का एड्रेस मौजूद होगा स्क्रीन के ऊपर। और मैं भी फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हूँ। अली नासिर और जुनैद गुल साहब भी सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक रहते हैं। अपनी आगाह से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है एक दफ़ा दोबारा से माजरत और माफ़ी, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।